Hello friends, I am from टुकीवाला ब्रदर्स एंड माई सेल्फ हुसैन टुकीवाला। आज हम मेन चीज़ जो होती है, सबको ज़्यादातर मैथ्स में प्रॉब्लम होती है। डिग्री में ले लीजिए, डिप्लोमा में ले लीजिए, स्कूल लाइफ में ले लीजिए, ज़्यादातर प्रॉब्लम मैथ्स में रहती है। क्योंकि मैथ्स के जो बेसिक होते हैं, जो फंडामेंटल्स होते हैं, बेसिक चीज़ें होती है, फार्मूला होते हैं, वो हमें याद नहीं रहते, या तो हम उसका एग्जैक्टली सॉल्यूशन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास उसके फार्मूला लर्न नहीं होते, या तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें, सिंप्लीफिकेशन, प्लस माइनस, ये सारी चीज़ें हमको पता नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में बेसिक चीज़ें सीखेंगे और उसके बाद आने वाले हमारे जितने भी वीडियोस होंगे उसमें उससे रिलेटेड, स्कूल लाइफ से रिलेटेड, डिप्लोमा रिलेटेड और इंजीनियरिंग रिलेटेड सारे वीडियोस में यहाँ पे चैनल में डालता रहूँगा। तो प्लीज़ ये हमारी चैनल है, उसको आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके, कॉलेज हैं या फ्रेंड्स नहीं है, फैमिली मेम्बर्स हैं, आप उसके साथ भी शेयर कर सकते हैं। क्योंकि ये पूरा जो वीडियोस है, जितने भी वीडियोस मैं डालूंगा यहाँ पे, तो सारे वीडियोस मैथ्स से रिलेटेड है। और मैथ्स को पता है सबको कि मैथ्स कितना प्रॉब्लम क्रिएट करता है हर चीज़ में, और मैं यही आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि मैथ्स कैसे इजीली वे में आप सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए आज फर्स्ट वीडियो जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, वो बेसिक है, ओनली बेसिक, नॉर्मल। वो बेसिक चीज़ क्या है कि भाई प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के रूल्स क्या होते हैं, प्लस माइनस के बेसिक रूल्स क्या होते हैं, जिससे आप इजीली वे में आप अपना मैथ्स क्लियर कर सकते हो। और वही फंडा क्लियर करने के लिए आज हम ये वीडियो आपकी तरफ भेज रहे हैं। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे प्लस और माइनस क्या होता है वो बात कर लेते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि प्लस माइनस में 4 नंबर लिखे हुए हैं, 4 सेंटेंस है वहाँ पे, उसमें 2 3 2 3 2 3 2 3 सब जगह कॉमन है। 2 नंबर और 3 नंबर सब जगह कॉमन है, लेकिन साइन डिफरेंट है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे कि एक फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें दोनों प्लस है, सेकंड जो सेंटेंस है उसमें दोनों माइनस है, थर्ड जो सेंटेंस है उसमें एक प्लस और माइनस है, और लास्ट जो सेंटेंस है उसमें माइनस और प्लस है। अब चारों सेंटेंस आपके सामने दिख रहे हैं आपको, लेकिन अब मेन चीज़ है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इक्वल टू में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे इक्वल टू लिखा हुआ है। अब मेन जो चीज़ है आंसर, साथ में आंसर भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, और मैं आपको बताता भी रहूँगा कि आंसर किस तरह से आए। तो सबसे पहली चीज़ कि जो पहला नंबर था हमारा 2 और 3, दोनों के साइन क्या है, सेम है। तो आप उससे पहले कि मैं आपको बताऊं बोर्ड के ऊपर कि आपका प्लस माइनस का आंसर फाइनल क्या होगा और आपको कैसे याद रखना है, तो आप 2 रूल सबसे पहले याद कर लीजिए। कौन सा रूल, कि भाई जब भी दोनों नंबर के साइन सेम हो तो आपको एडिशन करना है, यानी प्लस करना है, और जब भी दोनों नंबर के साइन डिफरेंट हो तो आपको सब्ट्रैक्शन करना है। अब मेन चीज़ तो क्लियर हो गई कि भाई एडिशन होगा यानी समेशन होगा, या तो सब्ट्रैक्शन होगा यानी माइनस होगा। अब माइनस प्लस तो क्लियर हो गया हमको, हाँ भाई माइनस करना है और प्लस करना है। अब मेन जो चीज़ है कि फाइनल आंसर में कौन सा साइन हम यूज़ करेंगे। तो फाइनल आंसर में हमेशा जो लार्ज नंबर होता है उसका साइन आपको यूज़ करना है, भले वो साइन फिर प्लस हो तो प्लस यूज़ करिए, माइनस हो तो माइनस यूज़ करिए। इसीलिए यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे बताया चारों सेंटेंस में 2 और 3 का। तो आप यहाँ देख लीजिए कि 2 और 3 पहले में क्या है, दोनों के साइन सेम है, यानी दोनों के साइन सेम है, तो आपको क्या करना है, एडिशन करना है। तो हम 2 + 3 क्या होगा आंसर फाइनल 5 तो हो गया, और उसका जो साइन होगा प्लस आएगा, वो माइनस आएगा, वो कैसे पता चलेगा। तो मैंने आपको बताया था कि भाई रूल्स हमारा कि जो लार्ज नंबर होता है उसका साइन क्या है, प्लस है। तो आपको यहाँ पे जो आंसर है आपका 5, उसमें आगे क्या लिखना है, आपको प्लस साइन लिखना है। हो गया फर्स्ट क्लियर। ओके, सेकंड सेंटेंस में आपने देखा होगा कि दोनों के साइन माइनस है, दोनों के साइन क्या हुए, माइनस। तो मैंने आपको बताया कि जब भी साइन सेम होंगे, भले माइनस हो या प्लस हो, वो लेना देना नहीं है। मेन जो चीज़ है वो क्या है कि दोनों के साइन सेम है। तो दोनों के साइन अगर सेम है तो आपको एडिशन यानी समेशन ही करना है। तो 2 और 3 का समेशन कितना होता है, 5 होता है। तो आपको आंसर में 5 लिखना है। पर जो मेन चीज़ है वो क्या है कि साइन, आंसर में जो 5 है उसका साइन क्या होगा। तो मैंने आपको वो भी बताया था रूल्स अभी थोड़ी देर पहले, कि लार्ज नंबर जो है वो 3 है, उसका साइन क्या है, माइनस है। तो हमारा जो आंसर होगा 5,
उसमें भी आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा, यानी -5। थर्ड सेंटेंस यानी प्लस एंड माइनस, तो मैंने अभी आपको बताया वहां पे कि दोनों के साइन डिफरेंट है, डिफरेंट होगा तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे यानी माइनस करेंगे। अब वो भी कंफ्यूजन है कि माइनस किस में से करना है, तो मैं आपको एक शॉर्टकट रूल बता रहा हूं, आपको हमेशा माइनस बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को ही करना है, जिससे सॉल्व करने में और समझने में आसानी रहे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू कौन है, 3 है, और छोटी वैल्यू क्या है, 2 है। तो आपको 3 में से ही 2 माइनस करना है। 3 में से 2 माइनस होगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो आंसर में देखिए मैंने वहां पे 1 लिखा है। अब मेन जो चीज है कि उसका जो साइन होगा वो कैसे डिसाइड करेंगे, यानी प्लस आएगा या तो माइनस आएगा, कैसे डिसाइड करेंगे। तो मैंने वही रूल जो हमारा पुराने वाला जो रूल था, जो भी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, वही रूल फॉलो करना है कि लार्ज नंबर का जो साइन है वो क्या है। तो लार्ज नंबर आपका 3 है, उसका साइन माइनस है, तो आपका जो 1 का जो आंसर भी आएगा वो भी क्या आएगा, माइनस में आएगा 1। क्लियर। लास्ट सेंटेंस, तो लास्ट सेंटेंस में आपने देखा होगा कि हमारे जो दोनों नंबर है उसके साइन भी डिफरेंट है वापस। तो डिफरेंट साइन का रूल क्या होता है कि अगर डिफरेंट हो तो आपको सब्ट्रैक्शन यानी माइनस करना है, वो भी वही बड़ी में से छोटी को। 3 में से 2 गया यानी क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। पर यहाँ पे बड़ी जो वैल्यू है लार्ज नंबर 3, उसका साइन क्या है, प्लस है, तो आपको आंसर में नीचे प्लस लिखना है। तो इस तरह से ये बेसिक जो फंडा है जिसमें 3 रूल सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रूल कि दोनों के अगर साइन सेम हो तो आपको प्लस यानी एडिशन करना है। दोनों के साइन अगर डिफरेंट हो, सेकंड रूल, दोनों के साइन अगर डिफरेंट हो तो आपको माइनस यानी सब्ट्रैक्शन करना है। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट रूल सभी में, कि आप प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो, अपन सभी में ये थर्ड वाला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, कौन सा रूल है ये, कि भाई लार्ज नंबर होगा उसका जो साइन होगा वो हम कंसीडर करेंगे आंसर में साइन की तरह। और हमेशा जब भी सब्ट्रैक्शन करो तो लार्ज में से ही स्मॉल को माइनस करो, जिससे कंफ्यूजन भी ना हो और आप इजीली काउंटिंग कर सको। तो यही हमारा मकसद था और यही वीडियो बनाने का हमारा एम था, और आपने एंड तक देखा। और मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और इसी तरह के सारे वीडियो बेसिक से रहते हैं, स्कूल लाइफ से रिलेटेड, डिप्लोमा रिलेटेड, डिग्री रिलेटेड, मैं यहाँ पे डालता रहूँगा हमारे चैनल पे। और आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। गुड बाय, थैंक यू।